बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज है 14 मई। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आपके महाराष्ट्र का। कहा महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला लो एमिशन होगा लागू। ठीक है, क्या है देखिए लो एमिशन। सबसे पहले पढ़िए क्या करता है ये लो एमिशन। एक जोन है, क्या होता है इससे, ऐसा इलाका जहां ज्यादा धुआं और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक या नियंत्रण लगाया गया है। ठीक है, अगर हमें इसे जानना हो एक लाइन में याद करने के लिए कि लो एमिशन जोन है क्या, क्यों लागू किया जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं, लो एमिशन जोन का मतलब है कि शहर के ऐसे क्षेत्र जहां प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि हवा साफ रहे। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। और इसे पुणे ही क्यों चुना गया है, आप सोच सकते अदर सिटी भी ले सकते हैं। तो आपको पता है पुणे में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, इस वजह से इस एरिया को, इस शहर को चुना गया है लो एमिशन जोन के लिए। ठीक है, ये तो हुआ पहला करंट अफेयर्स। अब देखते हैं सेकंड वाला कौन सा करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में पैनल का किया गठन। अब देखिए पैनल क्या है, पैनल किस लिए बनाया गया। यह पैनल देश की अदालतों में क्या करेगा, अच्छी बिल्डिंग, डिजिटल सुविधाएं, साफ सफाई, सुरक्षा आदि की देखरेख करेगा। ठीक है, फिर पैनल क्यों बनाया गया, देखिए मामलों का बहुत ज्यादा था। ठीक है, सुविधाएं कम थी, डिजिटल तकनीकी कम थी, जिससे कि मामले ज्यादा आते थे पर सॉल्व नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो हम इसे एक लाइन में हमें याद करना हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों की सुविधाएं और व्यवस्था सुधारने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया, गठन किया। क्या किया, गठन किया। अब इसमें देख रहे हो कि बार बार एक नेम आ रहा है, जस्टिस अरविंद कुमार। चलिए, ये वर्तमान में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे आते हैं ये अभी तक, ये बताइए कमेंट में। और ये कब अपॉइंट किए गए थे, मतलब किस सन में, कौन सी तारीख को, अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा इस करंट अफेयर से, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो ये तो हुआ सेकंड करंट अफेयर्स। अब देखते हैं थर्ड क्या, देखते हैं थर्ड करंट अफेयर्स क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के, कहा, उड़ीसा के संबलपुर में भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का किया उद्घाटन। क्या किया, इको हेरिटेज का किया उद्घाटन। अब देखिए ये परियोजना किस लिए, यह परियोजना क्षेत्र की प्राचीन विरासत है और प्राकृतिक को बचाने तथा पर्यटन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ये इको हेरिटेज साइट को क्यों शुरू किया गया, ये इसका उद्देश्य है। अब देखिए भीम मंडली क्या है, एक बहुत पुराना ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थान है जहाँ प्राचीन गुफाएं, चट्टानों की चित्रकारी, जंगल और झरने हैं, उसे हम भीम मंडली कहते हैं। अब देखो इको हेरिटेज साइट का मतलब क्या है, इको का मतलब पर्यावरण प्रकृति से जुड़ा है, हेरिटेज का मतलब ऐतिहासिक विरासत। ठीक है, अब विकसित क्यों किया गया, पर्यटन बढ़ाना, प्राचीन इतिहास को सुरक्षित रखना, स्थानीय लोगों को रोजगार देना। अब हम कहते, अगर इसको एक लाइन में इसका उद्देश्य समझना हो कि क्या है इसके पूरे हेरिटेज का स्थापित करने का, उद्घाटन का क्या रीजन है, तो हम कह सकते हैं भीम मंडली इको हेरिटेज साइट उड़ीसा का एक प्राचीन प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल है जिसे पर्यटन और विरासत संरक्षण के लिए विकसित किया जा रहा है। और किसके द्वारा, शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया थर्ड करंट अफेयर्स। अब देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्या है। फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है, भारतीय सेना ने अडानी डिफेंस से स्वदेशी ULPGM और अग्निका VTOL फर्स्ट कामकाजी ड्रोन क्या किए, शामिल किए। ठीक है, अब ये ड्रोन क्या है, सबसे पहले यह ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर हमला और निगरानी करने के काम आता है। अब उसके बाद समझते हैं ULPGM क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लाइट वेट प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है ये। और ये क्या कार्य करता है, ये मिसाइल ड्रोन के साथ लगाई जाती है ताकि दुश्मन के टैंक, बंकर या छिपे हुए ठिकानों पर सही निशाना लगाया जा सके। अब इसके बाद है आपका VTOL क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म पूछेगा, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इस ड्रोन को रनवे की जरूरत नहीं होती है, यह हेलीकॉप्टर की तरह क्या है, सीधे ऊपर उड़ सकता है, छोटी जगह पर उतर सकता है। तो ये तो था इसकी फुल फॉर्म, ही क्या कार्य करता है, फिर VTOL क्या है, इसके आगे देखते हैं इसके बारे में। अब चलिए इसमें जो बोला था कि कामकाजी ड्रोन क्या होता है, चलिए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। पहले दुश्मन को खोजता है, क्या करता है, पहले ही खोजता है, फिर उसे लक्ष्य से टकराकर हमला करता है, पहले यानी ढूंढता है फिर उसे मार देता है। इसीलिए इसे कहते हैं क्या, सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। लेकिन इसे ऐसा ड्रोन भी कह सकते हैं जो खुद को इस्तेमाल करके
और दुश्मन को भी नष्ट करता है, यानी खुद की भी जान दे देता है लोगों को बचाने के लिए, इसलिए इसे सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी खास बात क्या है, देखो यह पूरी तरह से क्या है, स्वदेशी तकनीकी सटीक हमला करने में सक्षम है, और क्या है, हल्का और तेज सेना की ताकत बढ़ाने वाला है। ठीक है, स्वदेशी है पूरी तरीके से। अब बात करते हैं अग्निका VTOL कामिका ड्रोन भारत का स्वदेशी हमला करने वाला ड्रोन है। इसमें क्या है, ULPGM और VTOL तकनीक की मदद से यह बिना रनवे के उड़ सकता है। ये पूरी जो मैंने करंट अफेयर्स बताई थी उसको एक लाइन में हम चीजें को बता सकते हैं कि क्या कार्य करता है और ये किस लिए बनाया गया है और यह स्वदेशी है। तो ये तो हुआ 4th करंट अफेयर्स। अब देखते हैं 5th एंड लास्ट आज का करंट अफेयर्स क्या। अब चलिए 5th एंड लास्ट करंट अफेयर्स देखते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुफ्त फूड किट बांटने के लिए कौन सी योजना शुरू की, मेरी रसोई योजना शुरू की। ठीक है, अब ये क्या है, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त पौष्टिक खाद्य सामग्री देना ताकि उनके रसोई खर्च कम हो और बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके। और योजना क्यों शुरू की गई, महंगाई से गरीब परिवार क्या हमेशा परेशान रहता है, तो इसलिए योजना शुरू की गई तो उनकी कुछ खर्च उनके कम हो। कई बच्चों को सही पोषण नहीं मिल पाता, इसलिए योजना शुरू की गई। अब एक लाइन में आपको इस योजना को बताना कि क्यों शुरू किया गया, तो क्या बोल सकते हो, मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार की योजना है। कौन सरकार की योजना है, पंजाब सरकार की योजना, अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, और किसने शुरू की थी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। और जिसमें क्या है, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री देकर पोषण और खाद्य सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जैसे कि देखो बच्चों को मिड डे मील मुफ्त में दी जाती है, वैसे ही योजना है, पर ये योजना परिवारों के लिए है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और फॉलो करिए अलका पीसेस जर्नी को इंस्टाग्राम पे। बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ। थैंक यू वेरी